आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मयूर रियाद अंसारी। आज हम लोकशाही विचार मंच के कार्यालय आए हैं और तमाम दर्शकों को बता दें, ये उस्मानपुर में शंभू नगर के इलाके में ये कार्यालय है। लोकशाही विचार मंच कई वर्षों से कई गरीब दुर्बल लोगों के लिए काम कर रही हैं, हर क्षेत्र के लिए आगे आ रही हैं। और बहुत मुश्किल होता है जब कोई संगठन सत्ता में नहीं होता है, उसके कोई आमदार नहीं है तो होते, उसके कोई खासदार नहीं होते, उसके बाद भी अगर एक संगठित होकर एक सैकड़ों की संख्या में एकजुट होकर लोगों के आगे बढ़ना एक बहुत गर्व का काम होता है। और यही हमारी संविधान की, यही हमारी लोकशाही की खूबसूरती भी है और ताकत भी है। चलिए हम आप जिस संदर्भ में यहाँ पर आए बता दें कि आप तमाम लोगों को मालूम है कि औरंगाबाद बहुत जल्द एक स्मार्ट सिटी में तब्दील होने जा रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं आने वाले समय में बड़े बड़े प्लांट होंगे, बड़े बड़े रेलवे स्टेशन होंगे, हवाई अड्डे होंगे, कई स्वरूप बदलेंगे और हाईवे निकलेंगे। लेकिन कुछ जनता के हित की बात, और विशेषकर जैसा हम जिस कार्यालय पे आए हैं और यहाँ पर जो हमारे ऐसे लोग, ज्ञानी लोग और जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में बहुत अपना सहयोग दिया है, जिसमें सर्वप्रथम नाम, कई नाम है जिसमें सर्वप्रथम समझते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का नाम आता है। और इन्हीं की विचारधाराओं के मन में, इनके समय में दिमाग में एक बात आई है कि हम इनके लिए कुछ करें, जनता के लिए कुछ करें, ऐसा कुछ करें जो अनोखा हो, नया हो, जो आज तक किसी बड़े बड़े अधिकारी के दिमाग में नहीं आया हो। सर, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आप ये बोलिए कि आपका इस कंसेप्ट बहुत अच्छा है, इसके बारे में आप ही के मुंह से ज़रा विस्तार से बोल दें। देखिए, लोकशाही विचार मंच एक मकसद को अमल में लाने की कोशिश कर रही है। मकसद ये है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे महापुरुष है, उनके नाम से तो बहुत सारे चीज़ों को नाम दिया गया, कॉलेजेस को, स्कूलों को वगैरह वगैरह। पूरे देश में आप किसी नाम के वो नहीं है, हर जगह आपके नाम मिले हैं। लेकिन जिस तरीके से औरंगाबाद स्मार्ट सिटी घोषित किया गया, बहुत सारे, जैसा मलिक अंबर की नहर है, उस नहर को मलिक अंबर का नाम दिया गया। यहाँ बहुत सारे जो है औरंगाबाद शहर को बहुत सारे चीज़ों के नाम से नवाजा गया। एयरपोर्ट है, रेलवे है, ब्रॉडवे है, इंडस्ट्रियल एरिया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये तमाम बातें हैं। शहर का गौरव इसमें बहुत बड़ा है। लेकिन लोकशाही विचार मंच चाहती है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने ज्ञान की गंगोत्री जो शहर औरंगाबाद में लाके छोड़ी है, तो लोकशाही विचार मंच पुरजोर अपील और मांग करती है कि शहर औरंगाबाद को ज्ञान भूमि का दर्जा देना चाहिए और नाम घोषित करना चाहिए। ऐसी लोकशाही विचार मंच की मांग है। हमने विभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी और महानगर पालिका के आयुक्त को जो है हमारा निवेदन सौंपा है। अगर प्रशासन करना चाहे तो काम करना कोई मुश्किल नहीं, बहुत आसान काम है। ज़िला अधिकारी के पास भी बहुत सारी ज़मीन है, महानगर पालिका के पास भी बहुत बड़ी ज़मीन है। कहीं ना कहीं इस चीज़ की घोषणा कर दे, ये हमारे लिए बाइज़े मसरत होगा। सर, आपने जब ये ज्ञान भूमि की बात की है, तो इसका स्वरूप बताएंगे कि ज्ञान भूमि बोले तो लोग समझ रहे हैं कि शायद कोई खाली ज़मीन पड़ी होगी या पता नहीं किस काम में आएगी। इसका कंसेप्ट क्या है आपका? एक भव्य इमारत हो, उसमें क्या क्या सुविधा हो, किस प्रकार से, उसका स्वरूप कैसा हो? इमारत तो बनेगी, स्वरूप एक लाइब्रेरी की तो भी होना चाहिए, जिसमें हर समाज के, वहाँ हर मज़हब की, हर ज़ात की, हर धर्म की जो है मालूमात होना चाहिए। वहाँ कोई भी जो है वो किताबें पढ़ सकता है, चाहे वो इस्लामिक हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे जितने भी मज़ाहिब है, वहाँ उसकी वो लोग स्टडी कर सके और ज्ञान की जो है वहाँ से मालूमात ले सके। और पूरे देश में जो है ये संदेश पहुँचना चाहिए कि महाराष्ट्र में शहर औरंगाबाद को ज्ञान भूमि का दर्जा दिया गया। ये हमारी सोच है। सर, आज हम देखते हैं कि आज पढ़ाई बहुत महंगी हो गई हैं, तो हम उसमें एक एडिशनल मैं अपने आपसे पूछ रहा हूँ कि उस लाइब्रेरी के अंदर क्यों ना ऐसा हो कि जो मेडिकल की जो किताबें होती हैं बहुत महंगी महंगी होती हैं। वैसे तो ऑनलाइन बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन फिर किताबों का स्वरूप ही अलग होता है। तो क्या उसमें आपकी तरफ से मांग रहेंगी, कोशिश रहेंगी कि गरीब विद्यार्थी जो भारी भारी किताबें, महंगी किताबें खरीद नहीं सकते, तो वो किताबें भी वहाँ पर मौजूद हो? तो सर, जब ज्ञान भूमि का जब हम प्रश्न रखे हैं, तो हमारा मकसद ही ये है कि आसानी से लोगों को जो है तो तालीम मुहैया कर सके, चाहे वो मेडिकल का क्षेत्र हो, चाहे इंजीनियर का हो, चाहे किसी भी क्षेत्र के अंदर लोगों को आसानी से जो है तो तालीम हासिल करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके, ये हमारा मकसद है। और इसीलिए हम चाहते हैं कि ज्ञान भूमि जो है औरंगाबाद शहर को डिक्लेयर किया जाए।
सर मेरे सवाल इसलिए भी मैंने किया था क्योंकि हम देखते हैं लाइब्रेरी के अंदर जब लाइब्रेरी का शब्द आता है तो ये दिमाग में ऐसा कंसर्ट आता है कि भाई 10-20 अखबार पढ़े होंगे, कुछ मैगजीन पढ़ी होंगी, कुछ नावल पढ़ी होंगी करके मैंने आपसे सवाल किया था, लेकिन बहुत अच्छा अपने संदर्भ में विस्तार से बता दिया। लाइब्रेरी एक छोटी सी बात है और ये ज्ञान भूमि बोले तो बहुत बड़ी बात है। इसमें ज्ञान का भंडार होना चाहिए। ये प्रशासन का काम है मुहैया कराना, हमारा तो काम है सिर्फ डिमांड करना। हमको क्या चाहिए प्रशासन ने हमको बुलाकर पूछना, फिर हम अपने दिल की और मन की और पूरी पार्टी की जो विचारधारा है उनके सामने हम रखने को तैयार है। किस तरीके से इसको जो घोषित करना है ये हमको पहले बुला ले, फिर हम हमारे पार्टी के लोग जो है उनके साथ चर्चा करने के लिए तैयार है किस तरीके का ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए। इस तरह से लोकशाही विचार मंच के एक बहुत जिम्मेदार नेता अज्जू भाई ने एक अपने दिल की बात कही है और उन्होंने एक निवेदन भी दिया है। तो हम भी कहीं ना कहीं चौथे स्तंभ के सिपाही हैं और हमारा भी कर्तव्य है कि समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने प्रांत के लिए हम भी अपनी अगर मन में कोई बात आती तो हम भी रखें। तो हम भी इनकी बात से काफ़ी हद तक सहमत है, लेकिन हम एक एडिशनल इसमें एक बात ये जोड़ना चाहते हैं कि उस ज्ञान की भूमि में एक ऐसी भव्य इमारत बने कि जहाँ पर अगर मराठवाड़ा के गरीब विद्यार्थी जो आते हैं, जिनके माता पिता आते हैं एडमिशन के लिए आते हैं, जब किसी स्वरूप में आते हैं शिक्षा के लिए आते हैं, तो उनको वहाँ ठहरने की पूरी व्यवस्था हो, खाने पीने की पूरी, भोजन की पूरी व्यवस्था हो, ताकि सही मानों में हम बाबा साहब को श्रद्धांजलि दे सकें। और इसके लिए हम आप गरीब जनता के लिए, जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए हम क्या ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा दे सकते हैं उसको आप लेके आगे बढ़े। और हम समझते हैं कि जैसे बाबा साहब अम्बेडकर ने औरंगाबाद को चुना था और यहाँ को एक बहुत बड़ा सम्मान दिया था, तो उस सम्मान को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, उसको प्रमुखता के साथ पूरे देश में जो तो आकर्षित करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको इस संगठनों से मिलना पड़ेगा, क्योंकि ये ज़मीन के लोग हैं और इनके पास सैकड़ों लोग जुड़े हुए होते हैं और इस सही मानों में जनता की जो तो भूमिका देते हैं, उनका नेतृत्व करते हैं। जो बड़े बड़े नेता होते हैं तो कहने के अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं, लेकिन ये वो लोग हैं जो जनता के हित के लिए चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि प्रशासन ऐसे लोगों को बुला के बातचीत करेगा और इनसे जो अच्छी बात हो सकती है, जो समाज के लिए, देश के लिए और बाबा साहब के लिए, उनकी विचारधारा के लिए आपको आगे आना चाहिए, उनसे बातचीत करना चाहिए और कुछ ना कुछ समाधान करना चाहिए।